नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं वैदिक काल पर। आर्य शब्द किसे इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। क्लास की संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद क्या है? ऋग्वेद। त्रयी नाम है तीनों वेदों को। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों वेदों को त्रयी कहा जाता है। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। एक तरफ है अथर्ववेद, दूसरी तरफ होगा औषधियों से संबंधित है, यानी कि मिलान करना है। अथर्ववेद संबंधित है औषधियों से, ऋग्वेद संबंधित है ईश्वर की महिमा से, यजुर्वेद संबंधित है बलिदान कर्मकांड विधि से, सामवेद संबंधित है संगीत से। अगला सुनिश्चित करिए, ऋग्वेद किससे? स्रोत एवं प्रार्थनाओं से संबंधित है, यजुर्वेद स्त्रोत एवं कर्मकांड से, सामवेद संगीतमय स्त्रोत से, अथर्ववेद संबंधित तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से। ये मिलान करने के लिए आते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद चार वेदों में से वह जिसमें जादुई माया वशीकरण का वर्णन है वो है अथर्ववेद। ऋग्वेद में कितनी रचना है? 10,552। ऋग्वेद है स्त्रोतों का संकलन है। ऋग्वेद है स्त्रोतों का संकलन। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। ऋग्वेद किससे संबंधित है? ऐत्रेय से। सामवेद संबंधित है पंचविद से। अथर्ववेद संबंधित है गोपद से। यजुर्वेद संबंधित है शतपथ ब्राह्मण से। एक तरफ वेद दिए हैं और दूसरी तरफ ब्राह्मण। किससे संबंधित है? मिलान करना है। ऋग्वेद किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। सामवेद संबंधित है पंचविद वेद से। अथर्ववेद संबंधित गोपद से। यजुर्वेद आइए सुमिलित करिए। अगला वेद एक तरफ है, एक तरफ ब्राह्मण है। ऋग्वेद किस ब्राह्मण से संबंधित है? ऐत्रेय ब्राह्मण से। सामवेद किसे संबंधित है? पंचविद ब्राह्मण से। अथर्ववेद किसे संबंधित? गोपद ब्राह्मण से। यजुर्वेद किसे संबंधित? शतपथ ब्राह्मण से। ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, 9वां मंडल। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से वह किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद पर। तक्षशिला, अंतरजिखेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले अंतरजिखेड़ा से। इससे मिले हैं, अंतरजिखेड़ा से मिले हैं। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। ऋग्वेद परावर्ती संहिताएं, ब्राह्मण तथा उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद से। मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ है श्वेतेश्वर उपनिषद से। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेत और यम का संवाद जिस उपनिषद से प्राप्त होता है वो कंठोपनिषद है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेयी। वैदिक साहित्य का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान की जाती चिनाब नदी से। ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख है अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वो है, एक तरफ नदियां हैं, एक तरफ आधुनिक नाम। कुबा किस नाम से जाना जाता है आज के टाइम पे? काबुल के नाम से। परशुराणी नदी जाना जाता है रावी नदी के नाम से। सतनीरा नदी को जाना जाता है गंडक नदी से। शतुर्दी नदी को जाना जाता है सतलज नदी से। वेदोत्तर काल में प्रचलित तथा चतुष्ट है, जिसमें 4 पुरुषार्थ है। वेदोत्तर काल में प्रचलित तथा चतुष्ट है, जिसमें 4 पुरुषार्थ है। कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वही 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में सत्य कथन है ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों को संकलन था। यही थी जो धर्म तथा ऋतु था भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और
उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋतु का अर्थ है प्राकृतिक नियम। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था बृहस्पति को। लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती तथा सावित्री में से वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों का रचना की, लोपामुद्रा ने। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग होता हुआ सिक्का में। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, वहीं किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग हुआ किसके रूप में? सिक्के के रूप में। ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण था गला का। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण से। 14वीं सदी ईसा पूर्व को भोग जो कोई अभिलेख महत्वपूर्ण अभिलेख है, क्योंकि यह यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में से वैदिक देवी देवताओं का नाम उल्लेख का प्राप्त होता है। भोग जो कोई से वैदिक देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। वह अभिलेख जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, भोग जो कोई था। शंकराचार्य, एनिबेशन, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से हुआ जिसने आर्यों के आर्य देश के बारे में लिखा था, बाल गंगाधर तिलक ने। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, ऋषि गौतम रावगण। उत्तर वैदिक काल में से आर्य संस्कृत का धूर समझा जाता था कुरु और पंचाल को। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ ऋग्वेद में। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड में। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था परशुराणी नदी किनारे। सिंधु, सरस्वती, वितस्ता, यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में मातृत्मा या देवीत्मा या नदीत्मा के रूप में संबोधित किया है, सरस्वती नदी को। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन थे, यदु, ध्रुव, पुरु, अनु और तुर्वसु, ये 5 थे पंचजन। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि। ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द यव शब्द जिस कृषि उत्पाद से संबंधित है, जव से। यव को जव से बोला नाम से पुकारा, यव को किस नाम से पुकारा जाता है? जव के नाम से। आइए सम्मिलित करिए। व्रीहि शब्द किसे संबंधित? चावल से। मृदंग मूंग से। यव जव से। इच्छु गन्ना से। ऋग्वैदिक पाणी नागरिक थे, व्यापारी वर्ग के। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी कौन सी? वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युगीन सभा थी मंत्री परिषद की। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता था अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक जन सभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, इसका क्या नाम था? सभा। आयुर्वेद तथा जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। जीवन का विज्ञान मिलता है किसमें? अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी या एकैवादी था। ऋग्वैदिक धर्म एकैवादी या बहुदेववादी था। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूत्र समर्पित है इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित है? अग्नि से। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र मिले हैं अग्नि के। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था कौन सा? इंद्र। वैदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन है, वे झंझावत देवता थे। वैदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन है, वे झंझावत के देवता थे, वे वर्षा के देवता थे। 800 से 600 ईसा पूर्व काल का किससे जुड़ा है? 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा है ब्राह्मण युग से। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मतवंतर, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेत है पुराणों के। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई संस्कृत में। महाभारत मूलतः जानी जाती थी जय संहिता के रूप में। सप्तसहस्री संहिता उपनाम से प्रसिद्ध ग्रंथ है महाभारत। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार
समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है वो है वासुकी। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी धर्म के समय में। सत्य में जयते सब लिया गया है मुंडक उपनिषद से। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन मूलतः किससे? उपनिषद से। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन मूलतः लिया गया उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद से। बृहदारण्यक उपनिषद वह उपनिषद जिसका शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है। श्वेतेश्वर उपनिषद। सत्यकाम जबाली की कथा जो अनब्याही माँ के होने का लक्षण को चुनौती देती है उल्लेखित है छंदोग्य उपनिषद से। सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही माँ के होने की लक्षण को चुनौती देती है किसमें उल्लेख मिलता है? छंदोग्य उपनिषद में। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध किससे था? वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध ऋग्वेद से था। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता संबंधित है ईरान से। वैदिक काल में अगण्य माना जाता था गाय को। फिर सम्मिलित करिए। सिंधु घाटी सभ्यता एक तरफ, दूसरी तरफ नगरीय सभ्यता। उत्तर वैदिक समाज किससे संबंधित था? कृषक थे। उत्तर वैदिक समाज कृषक से संबंधित था। ऋग वैदिक समाज चारागाह से। मध्यकाल जमींदारी से संबंधित था। ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोष तथा गोत्र शब्दों में से वह शब्द जो शेष 3 वर्गों का नहीं है वो कोष। संस्कारों की संख्या कितनी है? 16। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांत पढ़ाने का अध्यापक कहलाता था उपाध्याय। ये था वैदिक युग। अब आगे है बौद्ध धर्म से। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिष्क्रमण के रूप में जाना जाता। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता उनका गृह त्याग। गौतम बुद्ध की मां संबंधित है कोली वंश से। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बासाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख तथा रुमनदेह स्तंभ अभिलेख में से वह अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। रुमनदेह स्तंभ अभिलेख। अशोक कनिष्क हर्ष धर्मपाल में से हुआ जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। मौर्य शासक अशोक। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ है मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में। अवंती, गंधार, कौशल एवं मगध राज्यों में से वह जिसका संबंध बुद्ध के जीवन से। कौशल और मगध। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था सुबुद्ध। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा कहाँ बिताई थी? वैशाली में। बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है तृष्णा रूपी अग्नि का समन। अलार कलाम थे बुद्ध के एक गुरु जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के गुरु थे जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? श्रीवस्ती में। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राजकाल में। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई महाकश्यप द्वारा। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी वासुमित्र ने। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई कनिष्क के शासनकाल में। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ बौद्ध संगीतियों में आयोजन स्थलों का सही क्रम पहली राजगृह में हुई, दूसरी वैशाली में हुई, तृतीय पाटलिपुत्र में हुई, चौथी कहाँ हुई? कुंडलवन में। महायान बौद्ध मत की विशेषताएं हैं। बुद्ध में देवत्वरोपण। महायान बौद्ध मत की क्या विशेषताएं हैं कि ये लोग बुद्ध को देवता मानते थे। ये बुद्ध सत्य के पथ पर चलते थे और मूर्ति की उपासना करते थे और अनुष्ठान करते थे। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किसने किया था? कालाशोक ने।
बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं, उनसे संबंधित का स्थल कौन से है? बुद्ध की जीवन से 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके स्थल। घटना एक तरफ स्थल। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ज्ञान कहाँ प्राप्ति हुई? बोध गया में। प्रथम वचन कहाँ दिया? सारनाथ में। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में। निधन हो गया। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग संहिता चक्र द्वारा की हुआ है। प्रथम उपदेश। जन्म एक तरफ है, नहीं, एक तरफ अर्थ एक तरफ चिन्ह, सम्मिलित करिए। जन्म किसे संबंधित है? कमल से। प्रथम प्रवचन किसे संबंधित? धर्म चक्र प्रवर्तन से। महाबोध किसे संबंधित है? बोधि वृक्ष से। बोधि वृक्ष पीपल वृक्ष। ग्रह त्याग किसे संबंधित? घोड़ा से। कर्म मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है वो है कंग्यूपा। महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन चुनिए। उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। चारों सही है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था। किसने? शशांक ने। बोध गया में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का है। प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी के तट पर स्थित है, बोध गया में। बुद्ध के उपदेश किसे संबंधित? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता है। बुद्ध के उपदेश संबंधित आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था। कौन? देवदत्त। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया, किसी को भी नहीं। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। किसका अंग है अष्टांग मार्ग? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन चुनिए। वे कर्म में विश्वास करते थे एवं निर्वाण प्राप्त में विश्वास करते थे। सही। बौद्ध संघ में बिछुड़ी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई। वैशाली में। त्रिपिटक है क्या? बुद्ध के उपदेशों का एक संग्रह है त्रिपिटक। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। विनय पिटक में। यमक बुद्ध पिटक संबंधित है अभिधम्म से। वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं। सूत पिटक में। बुद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय है बुद्ध धम्म संघ। वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है। अभिधम्म पिटक में। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पावरण नामक समारोह आयोजित किया जाता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकार व्यक्ति का अवसर होता था। अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है कहाँ? राजगृह बिहार में। राजगीर जिसे कहते हैं। बुद्ध की 80 फुट मूर्ति जो बोध गया में है निर्मित की गई, जिसके द्वारा? जापानियों द्वारा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है ऋग्वेद में। सारनाथ, सांची, बोध गया, कुशीनगर में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, वह था सांची। अनात्मवाद सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित है। संसार अस्थिर और क्षणिक है। बौद्ध जैन गीता वेदांत में से किससे संबंधित है? बौद्ध से। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध को। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित था ललित विस्तार से। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया गया था बुद्ध ने। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? बुद्ध ने। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण है वे परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति में से बोध सतपथ प्रशस्त। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण है क्या? सही विवरण है वे परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोध सतपथ प्रशस्त हुआ था। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वकालिक बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में से सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? देवी देवताओं की पूजा के आधार पर गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ है कनिष्क,
भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वो था बुद्ध। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वो कौन है? बौद्ध धर्म। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी, किसकी? बौद्ध की। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्म उपदेश संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? धर्मचक्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी कुषाण काल में। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसमें भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह प्रतीक है मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुद्धता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती पर आह्वान। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। परिव्राजक कौन थे? परित्यागी व भ्रमणकारी थे। श्रामण कौन थे? भिक्षु व साधु थे। उपासक कौन थे? बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी थे। मल्ल गणराज की राजधानी कौन थी? मल्ल गणराज की राजधानी पावा और कुशीनगर में। अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन तथा पुष्य मित्रशुंग में से बौद्ध मत के विस्तार में योगदान देने वाला शासक था अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन था। सारनाथ किसे संबंधित है? अशोक का स्तंभ। सारनाथ संबंधित है अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष। नालंदा का बौद्ध अभिधर्म की महान पीठ। महायान बौद्ध धर्म में बौद्ध सत्य अवलोकितेश्वर को और जिस अन्य नाम से जाना जाता है वो है पद्मपाणि। सत्य कथन है लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे, इनका नाम होगा मैत्रेय। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में कथन सत्य है बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ वरुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं के निर्माण प्राप्ति विलंब करता है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, जो स्थित है अजंता में। हीनयान अवस्था का विशालतम व एवं सर्वाधिक विकसित शैल चैत्यग्रह स्थित है कार्ले में। वह शैल गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, कनेरी गुफा महाराष्ट्र में। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था, प्रथम भिक्षु जो चीन गया था नागार्जुन, शून्य के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दर्शन का नाम क्या है? नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वो है माध्यमिक। विक्रमशिला वाराणसी, गिरनार, उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त काल में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? गुप्त काल में। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व के प्रसिद्ध है बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा महाविहार के पतन का कारण था राजकीय प्रश्रय मिलना बंद होना, अंतः इस्लामी आक्रमण। नालंदा महाविहार का पतन क्यों हुआ? राजकीय आश्रय मिलना बंद हो गया और इस्लामी आक्रमण हो गया। नव नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में से समान रूप में विद्वान था। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था और कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध, अहिंसा, ये दोनों में समान था। बौद्ध धर्म के 4 आर्षद का सही क्रम है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। बौद्ध धर्म विषय में सही कथन चुनिए। आत्मा सत्ता नहीं है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया है। बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन चुनिए। आत्मा सत्ता नहीं है, उसने वर्ण जाति को अस्वीकार नहीं किया है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी है। उसने कुछ एक शिल्पों को न्यून माना है।
बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिस कारण से शुरू हुआ वो था उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार के समान जाने लगे थे। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ? क्योंकि उस समय बुद्ध विष्णु को अवतार के समान जानने लगे थे लोग। वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गया था बौद्ध। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सही कदम चुनिए। सर्ववास्तववादियों की मान्यता थी कि फिनोमिनों के एवं आवरण पूर्णता क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में कथन शब्द है। सर्ववास्तववादियों की मान्यता थी कि फिनोमिनों यानी द्विगुवश के अवयव पूर्णता क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य विहार गुफाओं को कुछ और कहते हैं। दोनों में अंतर है। चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। वह बौद्ध शाखा जो सल्तनत काल में सबसे शक्तिशाली थी, ब्रजयान शाखा। पूर्वी भारत के पाल शासक समर्थक थे बौद्ध मत के। बौद्ध शाखा जो सल्तनत काल में सबसे प्रभावशाली थी, वज्रयान शाखा। पूर्वी भारत के पाल शासक समर्थक किसके थे? बौद्ध मत के। ये बौद्ध भी खत्म होता है।